मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नवनीत अहलावत और आप हैं चैनल ये दिल मांगे मैथ्स में। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब उस डिफिकल्टी को हम बहुत आसानी से समझेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, सबसे पहली चीज हमारे पास है इस क्वेश्चन का डायग्राम। डायग्राम बनाना हमको आना चाहिए, डायग्राम को पढ़ना बिल्कुल हमें आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। अब ये हमने डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम के बाद हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ऑलरेडी यू गाइस नो। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, उसके बाद टू शो, मतलब हमें क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है। तो गिवन मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज हमें दी कि भी जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप सभी को पता है। राइट, क्या होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट, और इस क्वेश्चन में एंगल सी 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है। सेकेंड चीज हमें बोली कि जो एम पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। अब देखो एक लाइन तो ये जा रही है ए बी, एक लाइन जा रही है सी डी। अब इसका ये मिड पॉइंट है एम। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, जब भी किसी लाइन का कोई मिड पॉइंट होता है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। लेट्स सपोज आई हैव दिस लाइन ए बी और ये इसका मिड पॉइंट है एम। तो वी कैन से दैट ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। मिड पॉइंट हमको ये चीज सिखाता है, आपको ये ध्यान रखनी है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हमको कि जो m है इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट है, तो वी कैन से दैट ए एम बराबर हो गया बी एम के। ये भी हमें गिवन है। उसके अलावा ये मिड पॉइंट जो है वो इस साइड का भी है, तो वी कैन से जो सी एम बराबर होगा डी एम के। तो हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में अब तक, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब हमें शो क्या करना है, सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का जो हमको शो करना है विच इज एंगल ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, डी एम बी के या फिर बी एम डी के। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट और फर्स्ट पार्ट को। तो उससे पहले अगर आप ये चीज नोट डाउन करना चाहें तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये पूछ रहा है हमसे कि जो ट्राइंगल ए एम सी है उसको वी नीड टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी के। अच्छा, हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में। देखो एक तो ट्राइंगल ये रहा बन रहा अपने पास, ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास क्या है, देखो सिंस m इज द मिड पॉइंट तो वी कैन से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। उसके अलावा ये भी देखो इस साइड में, तो ये वाली साइड हम इस साइड के इक्वल ले सकते हैं। तो दो चीज हमारे पास सीधी सीधी आ गई। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज जो ए एम है वो किसके इक्वल है, बी एम के, और जो डी एम है वो किसके इक्वल है, सी एम के। और ये दोनों ही अपने पास इस क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा आपको पता है जब भी कभी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज एक मेरे पास लाइन ये है, एक मेरे पास लाइन ये है, तो ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी। यहां पर सेम टू सेम ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट एंगल ए एम सी विल बी इक्वल टू डी एम बी या फिर बी एम डी, ये हम लिख सकते हैं। राइट, तो पहली चीज, सेकंड चीज, थर्ड चीज। अपने पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि सर इसमें रूल कौन सा लगा है, हमको इस चीज में कंफ्यूजन होता है। तो लेट मी टेल यू अ शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 5 रूल सिखाए थे मैंने उन 5 रूल्स को आपको लिखना है। वो 5 रूल कौन कौन से थे, ध्यान से देखेंगे। 5 रूल थे सास की आस की आशा, आरएचएस और ट्रिपल एस। ये 5 रूल ही आपको इन सभी क्वेश्चंस में ध्यान से अप्लाई करने हैं। देखना है कौन सा इसमें से रूल लग रहा है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। क्या यहाँ पर मेरे पास तीनों साइड्स हैं, नहीं है, कट कर दिया। क्या मेरे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है, सर तो दो साइड्स हैं, तो ये वाला भी कट, ये वाला भी कट। अब बचा मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। आरएचएस को कहां यूज करते हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही यूज किया जाता है। अब इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इस पे फोकस करते हैं। अब देखो दो साइड्स थी एक एंगल है, तो दो साइड्स थी एक एंगल हमको ध्यान से दिख रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे आप, ये रहा साइड, ये रहा एंगल, ये रही साइड, सेम टू सेम साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस
तो वी कैन से दैट ट्राइंगल जो AMC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BMD के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।